वेलकम टू द डिसेंसी कोडिफाइड। मेरा नाम सैयद मोहम्मद फ़रहान कादिर है और आज हम बात करेंगे एडवांस्ड वाइल लूप्स इन पाइथन। यानी लूप्स इन पाइथन के अंदर एडवांस वाइल लूप, मैंने इसको क्यों कहा एडवांस्ड वाइल लूप, कहने का मकसद ये है कि हम इसके अंदर प्रोग्राम्स बनाएंगे और छोटे छोटे एक नॉर्मल से मतलब कोई बहुत हाई लेवल के प्रोग्राम्स तो नहीं होंगे, लेकिन ऐसे प्रोग्राम्स होंगे कि आपके कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर कर देंगे। एक बात, वीडियो नंबर ये 10.2 है, इसके ऊपर आप ज़रूर फोकस कीजिएगा कि ये हमारी वीडियो कौन सी है। अच्छा, ये तो बातें हो गई, लेकिन मैं आगे मज़ीद जाने से पहले, अपने विजुअल स्टूडियो कोड की विंडो पे आने से पहले मैं आपकी तवज्जो अपने यूट्यूब चैनल की तरफ दिलाना चाहता हूँ। तो यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने चैनल आएगा। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर जाइए प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए। इधर आपको सबसे पहले जो वीडियो नज़र आ रही है टुवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस पाइथन, इस पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक प्लेलिस्ट खुलेगी जिसका नाम है टुवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस पाइथन। अच्छा जी, ये जो कोर्स है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी वीडियो नंबर 1 जो है इसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस कोर्स के बारे में सारी डिटेल्स मिल जाए कि हम इस कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और साथ में ये सारे का सारा कोर्स जो है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड और प्रोजेक्ट बेस्ड है। प्रोजेक्ट बेस्ड इस तरीके से देखें जिस तरीके से इस वीडियो में सारे प्रोग्रामिंग्स करवा रहा हूँ आपको, सारे प्रोग्राम्स में आपको बनाना सिखाऊंगा। इसमें प्रोग्राम्स बनाएंगे, सारे काम करेंगे ताकि आपकी स्किल्स मजबूत हों, आप स्किल ओरिएंटेड बने। इसके बाद फिर मैं आपको प्रोजेक्ट्स दूंगा, आप वो प्रोजेक्ट्स मुझे बना के दें और फिर इसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें करके दूँगा। ये 1 बाय 1 इसके साथ चलेंगे। अच्छा, ये तो एक चीज़ हो गई। तो आप ये स्किल ओरिएंटेड, प्रोजेक्ट बेस्ड और ऑब्जेक्ट यानी कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्यों है? क्योंकि मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा डीप डाइव के साथ इस पाइथन के कोर्स को कंप्लीट कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा डेप्थ और बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ जा रहे हैं। ये कह लें कि अगर आपका पाइथन में एक्सपर्ट नहीं तो कम से कम पाइथन में मास्टर ज़रूर हो जाएंगे। तो मैं इसको इतने डिटेल के साथ लेके जा रहा हूँ। डिटेल्ड ओरिएंटेड कोर्स है ये, और साथ में इसको डीप डाइव कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो हमने बातें तो बहुत ज़्यादा कर ली हैं, तो आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ वापस अपने टाइटल पेज के ऊपर, और टाइटल पेज के ऊपर आप ज़रा देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके हवाले से? हम बात कर रहे हैं एडवांस्ड वाइल लूप, जिसमें बेसिकली प्रोग्राम्स हैं। हम प्रोग्राम्स बनाएंगे वाइल लूप के। तो मैंने 8-10 प्रोग्राम्स कहीं से कुछ खुद बनाए हैं, कुछ एक्सट्रैक्ट किए इधर उधर से, तो फिर इंशाल्लाह ताला उनको मिलके बनाएंगे। अच्छा, तो जल्दी से हम जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की विंडो के ऊपर, और विजुअल स्टूडियो कोड की विंडो पर हम आ जाते हैं। ये हमारा उसी प्रोग्राम के अंदर, ये जो हमने वाइल लूप के पार्ट 1 बनाया था उसी के अंदर मैंने इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 डाल दिए। और इसके अंदर इसको अगर मैं नाम चेंज करूँ उसका, सम प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स, वाइल लूप्स विद प्रोग्राम्स, इस तरीके से। ठीक है जी, तो इसको एंटर कर देते हैं। ये मेरे पास वाइल लूप विद प्रोग्राम्स बन चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इसको विंडो को हाइड कर देता हूँ ताकि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस बन सके कि मैं इस पर वर्किंग कर रहा हूँ। अब मैं एक हेडिंग डालता हूँ। हेडिंग के ऊपर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोग्राम्स, वाइल लूप प्रोग्राम्स। ठीक है जी, हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएंगे और प्रोग्राम्स बनाने के बाद इंशाल्लाह ताला आपको ये वाइल लूप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वाइल लूप तो मैंने आपको जिस तरीके से बताया था एग्जैक्टली बिल्कुल वही चीज़ें हैं, इसके अंदर कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। तो अब हम इसके ऊपर छोटा सा काम करना शुरू करें। देखिए, हम कुछ यहाँ पर जो काम करेंगे आप उसको बहुत तवज्जो से, बहुत ही ज़्यादा फोकस के साथ समझिएगा। चूँकि मैं इसकी सारी बेसिक्स को मैंने यहाँ ऊपर करवा दी है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बेसिक्स नहीं है, बहुत सिंपल सी बेसिक्स हैं कि वाइल लूप को हम किस तरीके से चला रहे होते हैं। तो अब वाइल लूप को हम चला किस तरीके, उसमें मैंने आपको सारी बताई थी कि बेसिक वाइल लूप किस तरीके से बनता है, फिर ब्रेक स्टेटमेंट किस तरीके से डालते हैं, फिर कंटिन्यूस स्टेटमेंट इसमें किस तरीके से डालते हैं यानी कंडीशनल्स वगैरह के साथ, और फिर आखिर में हम लोग एल्स किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वाइल लूप के साथ। ये मैंने आपको बड़े सिंपल लफ्ज़ों में समझाया था। अब हम जल्दी से काम करते हैं। मैं तो सबसे पहले कहता हूँ इम्पोर्ट रैंडम। अब इम्पोर्ट रैंडम बेसिकली क्या करता है? ये इम्पोर्ट रैंडम एक बेसिकली मॉड्यूल है पाइथन का। ये क्या करता है? ये रैंडमली किसी भी चीज़ को यानी कि इम्पोर्ट रैंडम का मतलब होता है ये कि रैंडमली चीज़ों को पिक करके आपको दे रहा होता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैंने कहा कि माई नंबर, इस तरीके से मैंने लिखा माई नंबर। ठीक है जी, मैंने माई नंबर इज़ इक्वल्स टू, मैंने कह दिया 1 है। क्या है मेरे पास? माई नंबर 1 है। अब मैंने कहा कि वाइल माई नंबर, जैसे मैं लिखूंगा तो ये देखिए माई नंबर मेरे पास आ गया। तो मैंने इस तरीके से लिखा वाइल माई नंबर इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 10 कर देते हैं इसको। ठीक है जी, लेस देन और इक्वल्स टू 10 है तो इसको हम प्रोग्राम के अंदर क्या देंगे? मैं कहूँगा प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो। ये बहुत बेसिक सा प्रोग्राम बना रहा हूँ, बहुत सादा सा प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो प्रिंट कर दो किसको? प्रिंट कर दो माई नंबर को। ये लीजिए, मैंने माई नंबर लिखा और प्रिंट कर दिया। उसके बाद मैं जब आगे की तरफ जाऊँगा, मैं नहीं चाहता कि ये प्रोग्राम मेरा चलता रहे, कंटिन्यूसली चलता रहे, जो मैंने आपको शुरू में बातें सारी बताई थी। ठीक है, तो उस तरीके से मैं नहीं चाहता। तो मैं कहूँगा माई नंबर इज़ इक्वल्स टू, अच्छा
इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मैंने लिखा माई नंबर प्लस 1। इस तरीके से इसको लिखने का एक और तरीका भी है। लेट्स से अगर मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ तो आपको इसको लिखने का एक और तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको। वो किस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, देखिए मैंने लिखा माई नंबर लिखा, उसके बाद मैं लिखूँगा प्लस इक्वल का मतलब है कि इसके अंदर एक नंबर ऐड करते रहो। कितने करूँ मैं, एक ऐड कर दो। तो ये शॉर्ट फॉर्म है इस लाइन को लिखने का। इस लाइन को लिखने का शॉर्टकट जो है वो बेसिकली वो ये है। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। अब कंट्रोल एस करके मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को चलाने की कोशिश करता हूँ। तो चलाते हैं इस प्रोग्राम को। ये लीजिए मैंने इसको चलाया। अब देखते हैं मुझे क्या इसका आउटपुट देता है। ये देखिए इसने मुझे 10 मतलब ये नंबर्स प्रिंट करके दे दिए। ये देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स ने मुझे प्रिंट करके दे दिए। अगर मैं इसको लेट्स से मैं इसको कहता हूँ कि मुझे 0 से स्टार्ट करके दे दो, तो 0 से जब मैं स्टार्ट करवाऊँगा तो उसको मैं चलवाऊँगा, तो ये देखिए इसने मुझे क्या करके दे दिया, दोबारा इसने मुझे 10 तक करके दे दिया। लेकिन इस टाइम ये क्या करेगा, इस मतलब इस 0 को भी प्रिंट करेगा। तो ठीक है, तो इसी तरीके से मैं अगर इसको कह देता हूँ -5, ठीक है जी, -50 करेंगे तो बहुत लंबा आंसर आएगा। तो -5 से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैं इसको चलाऊंगा तो ये देखिए कि नेगेटिव वैल्यूज़ भी मुझे प्रिंट करके देनी चाहिए। तो ये देखिए इसने कहा -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से हम लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो बहुत होगी बातें, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक और प्रोग्राम बनाते हैं। इसको मैं कॉमेंट आउट करता हूँ। यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर दिया। अब मैं एक और काम करता हूँ और यहाँ पे एक और प्रोग्राम बनाते हैं। उस प्रोग्राम को बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ ताकि पता लग जाए कि यहाँ पे इस लाइन के ज़रिए प्रोग्राम सेपरेट हो रहा है। तो जनाब हम एक और प्रोग्राम लिखते हैं। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है जी, क्वेश्चन या फिर टास्क लिखता हूँ। लेट्स से मैंने लिखता है टास्क लिखा मैंने। टास्क लिखने के बाद मैं इस टास्क में एक वेरिएबल बनाई। वेरिएबल के अंदर एक मैं इंटीजर की वैल्यू डाल देता हूँ। तो मैं कहता हूँ मुझे एक नंबर बताओ, ठीक, टेल मी समथिंग। मैंने कहा टेल का गेट, ये लीजिए, टेल मी समथिंग, ये फिर टेल मी अ क्वेश्चन, ये फिर कुछ भी इस तरह की। तो हम कहते हैं टेल मी समथिंग। मैंने कहा टेल मी समथिंग। उसके बाद आई विल एंड आई विल, इसको कैपिटल लिखते हैं थोड़ा अच्छा भी तो लगे ना। मैंने कहा आई विल रिपीट इट फॉर यू, ठीक है, रिपीट इट बैक टू यू। इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो ये बड़ी सिंपल सी मैंने बहुत एक सादा सा टास्क मैंने लिखा है कि मुझे कोई चीज़ बताओ ताकि मैं उस चीज़ को आपके सामने रिपीट करूं। इस तरीके से मैंने मेंशन किया इसको। उसके बाद मैं इसके ऊपर एक और चीज़ करता हूं, यानी कि इसके साथ टास्क के साथ एक और चीज़ क्या ऐड करो, टास्क के साथ एक और चीज़ ऐड करो। यानी जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे प्लस इक्वल्स करके दिखाया था, तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक प्लस इक्वल का साइन यूज़ करूँगा इस तरीके से। और मैं कहूँगा कि मुझे क्या करके दो भाई, एंटर क्विट टू एंड द प्रोग्राम, और ये या फिर कुछ भी इस तरीके से आपको जो दिल करे आप इस तरीके से। लेकिन मैं यहाँ पे क्या इस्तेमाल करता हूँ, मैंने कहा एंटर एग्ज़िट, एंटर कर दो एग्ज़िट, या फिर इस तरीके से हम उसको ब्रैकेट में डालते हैं और यहाँ पर लिख दो एंटर एग्ज़िट, ठीक है जी, एंटर कर दो एग्ज़िट। और जैसे आप एग्ज़िट लिखोगे तो मैं इस प्रोग्राम को क्लोज़ कर दूँगा, ठीक है, टू एंड द प्रोग्राम, टू एंड द प्रोग्राम, ये लिख दिया मैंने। अब मैं इसको यहाँ पे वापस इसको बंद कर देता हूँ। जैसे मैं बंद करूँगा तो अब यहाँ पे आप देखें एक एरर आ रहा है। वो एरर क्या आ रहा है, वो मुझे दिखा रहा है कि भाई आपने जो चीज़ मेंशन की है यहाँ तक वो चीज़ आपकी एक्सेप्ट नहीं हुई। तो इसके दो तरीके हैं इसको, यानी कि जो एग्ज़िट है, एग्ज़िट को उसने एज ए स्ट्रिंग कंसिडर नहीं किया। उसने कहा कि एक मेरे सामने स्ट्रिंग ये है, दूसरा स्ट्रिंग मेरे सामने ये है, दरमियान में जो आपने एग्ज़िट दी ये मेरी समझ से बाहर है, पाइथन मुझे ये कह रही है। तो मैं इसको क्या करूँगा, दो तरीके मेरे पास। एक तो ये तरीका है कि मैं इसको यहाँ पे दोनों से सेलेक्ट करूँ और यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट्स दे दूँ, यानी इन्वर्टेड कॉमास लिख दूँ। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है, दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि मैं इन दोनों से पहले बैक स्लैश लगा देता हूँ, ठीक है जी, बैक स्लैश, हाँ जी, एक ये लगा दी मैंने और एक ये लगा दी मैंने बैक स्लैश। तो ये वाली शायद इसको पसंद नहीं आ रही, तो मेरे ख्याल से कि ये वाली बैक स्लैश है। नहीं, पाइथन को ये बैक स्लैश पसंद नहीं आ रही। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पर शुरू में
और आखिर मैंने यहाँ पे इस तरीके से ये नहीं लगाया हुआ, ये वहाँ से मैंने जब हटा रहा था तो ये भी अल्टीमेटली हट गया। तो अब मैं चाहता हूँ इसको मैं बैक स्लैश यहाँ पे जैसे लगाऊंगा तो पाइथन इसको इग्नोर कर देगा। किसको इग्नोर कर देगा? ये जो इसके बिल्कुल नेक्स्ट इसके बाद ये जो सिंगल कोट्स लिखे हुए इनको इग्नोर कर देगा। दो तरीके मैंने बताया, ये तो हम इसको डबल ब्रैकेट्स में लिख दें या फिर इसके स्लो में आप ही इग्नोरेंस लगा दें, इस तरीके से इग्नोर हो जाएंगे वो। तो लिख दिया भाई मैंने। उसके बाद मैं कहता हूँ एक मैसेज प्रिंट करो मेरे लिए, मैसेज इज़ इक्वल्स टू और मैंने खाली इस तरीके से छोड़ दी। अब मैं क्या करूँगा, देखिए मैंने आप ये सिंपल बहुत सादा और सिंपल सा प्रोग्राम करूँगा। उसमें क्या होगा, उसमें एक वाइल लूप चलाऊँगा। मैंने कहा वाइल मैसेज जो है इज़ नॉट इक्वल्स टू एग्ज़िट, यानी कि जो मैंने ऊपर एग्ज़िट मेंशन किया था कि अगर वो एग्ज़िट के बराबर नहीं है एक्सक्यूज़ मी, अगर एग्ज़िट के बराबर नहीं है, अगर मैसेज एग्ज़िट के बराबर नहीं है तो क्या करो, इसको मैसेज को क्या कर दो, मैसेज, यानी इस तरीके से मैंने मैसेज लिखा, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, ये लीजिए। तो मैंने कहा मैसेज इज़ इक्वल्स टू इनपुट लो। इनपुट लेने के बाद इसके अंदर क्या चीज़ डालो, टास्क डाल दो। अभी आपको चल के दिखाएगा, जब ये प्रोग्राम चलेगा तब आपको समझ में आएगी मैंने किया है। ठीक है, उसके बाद जब ये सब कुछ हो जाए, ये इनपुट में से बार बार ले ले, तो उसको बाद प्रिंट कर दो मैसेज। इस तरीके से मैसेज को प्रिंट कर दो। अब देखिए ज़रा क्या होता है। मैंने क्या किया, मैंने इसको टास्क दिया। मैंने कहा टास्क के अंदर आप क्या करें, टेल मी समथिंग एंड आई विल रिपीट इट बैक टू यू। मैं वापस रिपीट करके देगी पाइथन मुझे। फिर मैंने कहा टास्क नंबर 2 में क्या करो, एंटर एग्जिट करो। अगर आप चाहते हो कि प्रोग्राम को एंड करना तो एग्जिट कर दो। ठीक है जी। अच्छा, एग्जिट करने के बाद जो है फिर क्या करोगे, फिर मैंने कहा मैसेज, एक खाली मैसेज मैंने लिया। अब इस खाली मैसेज में क्या जाएगा, मैंने कहा वाइल मैसेज इज़ नॉट इक्वल्स टू एग्जिट। अगर वो मैसेज में एग्जिट नहीं लिखता तो फिर क्या करो, इस मैसेज को चलाओ और मैसेज में इनपुट लो, और इनपुट के अंदर क्या चीज़ है, टास्क है। यानी टास्क को मैंने डाल दिया और टास्क के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है। तो फिर जैसे वो मैं करूँगा तो मैसेज इनपुट लेगा, तो मैं उसको जो भी चीज़ लिख के दूँगा वो मुझे एग्जैक्टली वो चीज़ वापस करके प्रिंट करके दे देगा। ठीक है जी। तो इसको चला के देखते हैं इस प्रोग्राम को। इसने मुझसे कहा कि भाई टेल मी समथिंग, आई विल रिपीट इट बैक टू यू, एंटर एग्जिट टू एंड द प्रोग्राम इफ़ यू वांट टू एग्जिट द प्रोग्राम। यहाँ पे लिख दें इफ़ यू वांट टू एंड द प्रोग्राम। ठीक है, इस तरीके से आप लिख दें। और दूसरा मैं इसके शुरू में \n लगाता हूँ। ये लीजिए मैं \n लगा रहा हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में, ये एक ही लाइन में बहुत लंबा हो रहा है और अच्छा नहीं लग रहा मुझे। कंट्रोल S। अब मैं इसको चलाता हूँ दोबारा। ये लीजिए दोबारा \n क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा भैया, टेल मी समथिंग, क्या वो कंट्रोल S नहीं कर रहा क्या? ठीक है, अब इसको मैं \n लगा लेता हूँ और इधर भी एक \n। अगर ये नहीं मानता तो मैं एक और \n लगाऊंगा। नहीं मान रहा तो इसको हम टर्मिनल को क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए किल करते हैं। इसको भी किल करता हूँ और इसको भी किल करता हूँ। ये लो तुम्हारी ऐसी कितनी सी तो दोबारा टर्मिनल में चलाते हैं इसको, रन प्रोग्राम टर्मिनल। ये लीजिए रन पाइथन फाइल। अब जैसे मैं पाइथन फाइल को चलाऊँगा तो ये देखिए अब मुझे इसने सही करके दिया, पता नहीं क्या मसला आ रहा था वहाँ पे। ठीक है जी। तो मैंने, इसने मुझे कहा कि टेल मी समथिंग एंड आई विल रिपीट इट बैक टू यू, और एंटर एग्जिट इफ़ यू वांट टू एंड द प्रोग्राम। ठीक है जी, चलाते हैं इसको। मैंने कहा माय नेम इज़ फरहान। मैंने क्या कहा, माय नेम इज़ फरहान। ठीक है, जैसे मैंने इंटर इस तरीके से इंटर किया, उसने मुझे ये चीज़ वापस लिख के दे दी। देख रहे हैं आप, उसने मुझे कहा कि उसने ज़रा रिपीट कर रहे हैं ना वो मेरे सामने चीज़, तो उसने रिपीट किया और रिपीट करने के बाद मुझे दोबारा चला के दिया। उसने कहा टेल मी समथिंग, दोबारा इस प्रोग्राम को चला दी, क्योंकि वाइल लूप लगे, वाइल लूप उसको चलाता रहेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ यार, मैं चाहता हूँ मैं इस प्रोग्राम को, इसमें लेट से मैंने पाइथन लिखा तो ये पाइथन मुझे रिपीट करके दे देगा। ये लीजिए मैंने पाइथन लिखा, उसने मुझे पाइथन ये देखिए रिपीट करके दे दिया, लेकिन उसने प्रोग्राम को ख़त्म नहीं किया। मैं चाहता हूँ अब मैं इसको एग्जिट करूँ, तो मैंने लिखा यहाँ पे एग्जिट, यानी एंड करूँ उस पर। जैसे मैंने एग्जिट लिखा वो प्रोग्राम एग्जिट हो गया। और प्रोग्राम एग्जिट, पहले तो उसने क्या किया, एक तो एग्जिट भी मुझे प्रिंट करके दे दिया, ऊपर से प्रोग्राम एग्जिट हो गया है।
ठीक हो गया जी। तो ये बहुत सिंपल सा और सादा सा प्रोग्राम था और बहुत मज़े का प्रोग्राम था, जो छोटा सामने इस तरीके से कि बार बार आपके सामने इस तरीके से ये चीज़ आ सके। तो एक मेरे ख्याल से इसको मज़ीद डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, मैं दोबारा बता दूँ। टास्क में मैंने क्या कि टास्क में टेल मी समथिंग एंड आई विल रिपीट इट बैक टू यू, वो रिपीट करेगी मुझे जो भी मैं लिखूँगा। और साथ में मैंने इसके साथ एक और मैसेज क्या मेंशन कर दिया, मैंने कहा कि साथ में एंटर एग्ज़िट, अगर एग्ज़िट कर दो इफ़ यू वांट टू एंड द प्रोग्राम, तो एंटर एग्ज़िट लिख दो, यानी एग्ज़िट करके लिख दो ताकि मैं उसको कर दूँ। फिर मैंने मैसेज कहा, मैसेज को मैंने खाली छोड़ दिया। फिर मैंने कि वाइल लूप चलाया कि वाइल मैसेज इज़ नॉट इक्वल्स टू, जब तक मैसेज जो है इसके बराबर नहीं हो जाता प्रोग्राम को लोगों से इनपुट लेते रहो, यानी मैसेज के अंदर इनपुट टास्क डालते रहो। इनपुट के अंदर क्या टास्क डाल दी, ये डाल दी कि टेल मी समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला, ये चीज़ें डाल दी और फिर वो पूछता रहेगा और फिर प्रिंट करो। फिर मैं उसको मतलब उसको मैं वैल्यू दूंगा, फिर वो दोबारा प्रिंट करेगा, फिर दोबारा चलाएगा प्रोग्राम को। इस तरीके से वाइल घूमता रहेगा जब तक कि मैं एग्ज़िट नहीं लिख देता यहाँ पर। तो ये बड़ा यूज़फुल प्रोग्राम है जो आपको बाद में बहुत काम आएगा। तो इसको मैंने कमेंट आउट किया। कमेंट आउट करने के बाद मैं इसको कॉपी लाइन डाउन करता हूँ और मैं सबसे नीचे ले जाता हूँ। यहाँ पे एक और प्रोग्राम बनाना सिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैंने एक और इसी प्रोग्राम को अगर मैं इसी प्रोग्राम को मज़ीद एग्जीक्यूट करूँ, मज़ीद एग्जीक्यूशन की तरफ लेकर जाऊँ, तो लेट से मैंने इसको इसका एग्जैक्टली ये चीज़ कॉपी की और यहाँ से कंट्रोल सी और इसी को मैं थोड़ा सा आगे लेकर जाता हूँ। मैंने कहा टास्क जो है मेरे पास टेल मी समथिंग आई विल रिपीट इट बैक टू यू, ठीक है, इस तरीके से मैंने मेंशन की और ये फिर एग्ज़िट लिखो ताकि मैं प्रोग्राम को एंड कर सकूँ। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। उसके बाद मैंने लिखा एक्टिव, एक्टिव इज़ इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है, इस तरीके से मैंने एक्टिव इज इक्वल्स टू ट्रू लिख दिया। मैंने लिखा वाइल एक्टिव, जब तक वो एक्टिव है, वाइल एक्टिव, ठीक है जी। तो मैंने कहा वाइल जब तक वो एक्टिव है क्या करो, मैसेज लेते रहो, ठीक है जी। तो मैंने कहा मैसेज इज़ इक्वल्स टू, अब मैसेज क्या है, किस तरीके से है, क्यों है, उसको हम देखना शुरू कर देते हैं। तो मैंने कहा यानी कि एक्टिव है, जब तक एक्टिव है उसको मैसेज लेते रहो और मैसेज लेने के बाद इसके अंदर एक वैल्यू पुट करो जिसको हम कहते थे इनपुट। अब मैंने इनपुट डाला, इनपुट के अंदर वही चीज़ जो कि मैंने पहले मेंशन की थी, मैंने टास्क डाल दिया इसके अंदर, यानी टास्क इनपुट में पूछते रहो उससे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इफ़ यहाँ पे मैंने ये ओहो क्या कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से गायब करता हूँ, ये क्या चीज़ फजूल से आ गई मेरे पास, कंट्रोल एस। अच्छा, तो मैंने कहा इफ़, अब मैं इफ़ स्टेटमेंट डाल रहा हूँ वाइल के अंदर, ठीक है जी। मैंने कहा इफ़ मैसेज जो है इज़ इक्वल्स टू एग्ज़िट, अगर एग्ज़िट के बराबर है, अगर मैसेज एग्ज़िट के बराबर है तो क्या कर दो, एक्टिव को फॉल्स कर दो। ये जो एक्टिव आपने ऊपर किया हुआ है इसको हम क्या कर देते हैं, ये जगह एक्टिव को हम कर देते हैं फॉल्स, इज़ इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है जी, इस तरीके से, ठीक है। अब वरना क्या करो, एल्स प्रिंट मैसेज को प्रिंट करते रहो, प्रिंट कर दो मैसेज को, बिल्कुल वही काम करेगा इस प्रोग्राम। ये जो ऊपर वाला प्रोग्राम है, इसी प्रोग्राम को मैंने दूसरे तरीके से लिखा है, थोड़ा सा मैंने कॉम्प्रिहेंसिव करके लिखा है। टास्क ये वाली शुरू वाली बातें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा एक्टिव इज़ इक्वल्स टू ट्रू, यानी कि एक्टिव जब तक एक्टिव है, यानी प्रोग्राम जब तक एक्टिव है उसके अंदर क्या करो, मैसेज इज़ इक्वल्स टू इनपुट और उसमें टास्क डाल दो, यानी कि ये चीज़ डाल दो, ठीक है। और उसके बाद अगर मैसेज जो है इज़ इक्वल्स टू एग्जिट हो जाता है तब तो एक्टिव को फॉल्स कर दो, ये जो एक्टिव इसको फॉल्स कर दो। और अगर ये एक्टिव में अगर ये इस मतलब ये कह लें कि जब तक ये ट्रू है तो उसको चलाते रहो, और अगर एक्टिव एग्जिट के बराबर आ जाता है, यानी मैसेज एग्जिट के बराबर है तो उसको फॉल्स कर दो, फॉल्स के बाद वरना उस मैसेज को चलाते रहो। तो ट्राई करके देखते हैं ये हमें क्या करके देता है। तो मैंने इसको चलाया तो उसने कहा टेल मी समथिंग आई विल डू इट फॉर यू, यानी कि इसको थोड़ा गैप देते हैं ताकि हमें पता तो लगे हम क्या कर रहे हैं। इसको मैं ऑल्टर करके ऊपर ले जाता हूँ और इसको मैं प्लस यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे मैं प्लस लिख देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं \n लिखता हूँ, कंट्रोल Z, यहाँ पे लिख देते हैं \n, इस तरीके से \n लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं एक नया काम करता हूँ, कंट्रोल S। अब इसको मैं चलाता हूँ। ये देखिए उसने कहा, ये देखो फिर यार ये क्या मसला है। अब चलाओ भाई एक्ट मेरे प्रोग्राम को।
ये लीजिए, अब देखिए उसने दरमियान में इधर मुझे गैप दे दिया, ठीक है जी। तो उसने मुझे जैसे गैप दिया, उसने मुझे कहा कि एंटर एग्जिट इफ़ यू वांट टू एंड द प्रोग्राम, अदरवाइज टेल मी समथिंग आई विल रिपीट इट बैक टू यू। तो मैंने कहा फ़रहान। जैसे मैंने फ़रहान इंटर किया तो उसने मुझे फ़रहान प्रिंट किया। फ़रहान प्रिंट करने के बाद उसने वापस इस चीज़ को लिख दिया। मैंने उसने दोबारा पूछा, मैंने कहा अमीन, तो उसने मुझे अमीन लिख के दे दिया। उसने कहा मैंने बिलाल लिखा, ठीक है। वो उस तरीके से चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, वही काम करेगा। लेकिन जैसे मैं लिखूँगा एग्ज़िट, तो वो क्या करेगा, एग्ज़िट कर देगा प्रोग्राम को। देख रहे हैं आप। तो इस तरीके से उसने इस प्रोग्राम को एग्ज़िट कर दिया। तो ये मज़ीद कॉम्प्रिहेंसिव वे था इस प्रोग्राम को मज़ीद लिखने का। तो हम इसको क्या कहते हैं, कॉमेंट आउट करते हैं। अब हम जाते हैं नेक्स्ट वन के ऊपर। एक और प्रोग्राम बनाते हैं यहाँ पे, और प्रोग्राम बनाने के बाद उसको हम आगे मेंशन करते हैं, ठीक है जी। तो ये मैंने इसको मैंने क्या कहते हैं कमेंट आउट कर दिया। अब कमेंट आउट करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें डालने की कोशिश करता हूँ। एक्स्ट्रा चीज़ें किस तरीके से डालने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल यही चीज़ मैं इसको इसी को आगे लेके चलता हूँ। इसी प्रोग्राम को मैंने कहा कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैंने कह दिया कंट्रोल वी, इस तरीके से। तो मैंने कहा टास्क इज इक्वल से वही वाली बात है जो शुरू में दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं। इस मतलब मैं एक्टिव को छोड़ के यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ, वाइल स्टेटमेंट लगाता हूँ। मैंने कहा वाइल ट्रू, जब तक ट्रू है क्या करो भाई, क्या करो, इस प्रोग्राम को मज़ीद कॉम्प्रहेंसिव बना रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ सिटी, इस मतलब मैं यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ। ये वाली बात तो मैं एज इट इज़ लिखी रहने देता हूँ कि अगर एग्जिट करो टू एंड द प्रोग्राम, तो यहाँ पे इफ़ यू वांट टू एंड द प्रोग्राम टू एग्जिट द प्रोग्राम, यहाँ पे लिख देते हैं हम कुछ चीज़। अब बार बार एक चीज़ हम लिख रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा मुझे। तो टेल मी समथिंग एंड आई विल रिपीट इट बैक टू यू। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिटी डाल देता हूँ, ठीक है। सिटी, टेल मी योर फेवरेट सिटी, फेवरेट फूड कर लेते हैं, सिटी का क्या करेंगे, फूड कर लेते हैं, ठीक है जी। तो टेल मी योर फेवरेट फूड, इस तरीके से कंट्रोल एस किया मैंने। अब मैंने कहा जब तक ये ट्रू है, तो आप क्या करो, इफ़ आप इससे लेते रहो इनपुट, यानी कि मिसाल के तौर में फूड इज़ इक्वल्स टू इनपुट में मैंने डाला, और इनपुट के अंदर मैं वही चीज़ पूछूंगा जो मैंने ऊपर टास्क में डाली हुई है। तो मैंने टास्क वाली बात डाल दी, बिल्कुल उस तरीके से किया। उसके बाद मैंने कहा इफ़ सिटी इज़ इक्वल्स टू, और सिटी कह रहा हूँ, सिटी क्यों बार बार जहन में आ रहा है, इफ़ फूड इज़ इक्वल्स टू एग्ज़िट, यानी कि ये वाला एग्ज़िट। जब तक अगर ये फूड इज इक्वल्स टू एग्ज़िट है तो क्या कर दो, ब्रेक कर दो प्रोग्राम को, ठीक है। अब प्रोग्राम को ब्रेक कर दो, एल्स, ठीक है, प्रिंट, क्या करो प्रिंट में कहो, यहाँ पे हम एफ स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, हम कुछ भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम ऊपर से फूड वगैरह को इसके अंदर मेंशन करने के ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखूँगा एफ, और यहाँ पे लिखने को इस तरीके से आई बैकस्लैश ठीक है जी। इस तरीके से आई वुड लव टू ईट, और फिर जब ईट करने के बाद क्या, मैं इसके अंदर एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ इस तरीके से। तो उस स्ट्रिंग को मैं क्या करूँगा, उसके अंदर मैं फूड का नाम डालता हूँ। मैंने कहा फूड, जो भी फूड होगी उस फूड को डॉट क्या कर दो, फ़िलहाल हम फूड डालते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर फूड डालो, और फूड के बाद हम यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क डाल देते हैं। तो इस तरीके से मैंने प्रोग्राम को कंप्लीट किया। अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको ये वाला प्रोग्राम। तो कहते हैं एंटर एग्जिट इफ़ यू वांट टू एंड द प्रोग्राम, टेल मी योर फेवरेट फूड। तो मैंने कहा बर्गर, ठीक है। मैंने जैसे बर्गर लिखा तो उसने कहा आई वुड लव टू ईट बर्गर, आई वुड लव टू ईट बर्गर। तो आई को थोड़ा कैपिटल लिखते हैं तो अच्छा भी तो लगे ना हमें, ठीक है। कंट्रोल एस दोबारा, तो उसने कहा फूड, मैंने कहा बिरयानी। तो उसने कहा आई वुड लव टू ईट बिरयानी, ठीक है जी। तो इस तरीके से उसने उसके अंदर चेंजिंग कर दी है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि ये इसके अंदर बार बार चेंज क्यों नहीं लेकर आ रहा, ऑटो पे इसको क्यों नहीं सेव करके
यानी कि इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ और इसको कंट्रोल एस कर रहा हूँ। लेट से मैंने फ़ाइल सेव की और सेव करने के बाद उसको चलाता हूँ तो मुझे मैं लेट से इसके अंदर मैंने डाल दिया फ्रेंच फ्राइज़। तो आई वुड, ये देखिए आई स्मॉल आ रहे हैं यहाँ पे, मैं चेंजिंग कर रहा हूँ लेकिन वो चेंजिंग को एक्सेप्ट पता नहीं क्यों नहीं कर रहा हूँ, पुराने उसके ऊपर ही चलता जा रहा है। तो मुझे बार बार के टर्मिनल को किल करना पड़ रहा है। आई डोंट नो इसके पीछे क्या वजह। तो दोबारा इसको हम चलाएंगे, कोई इशू नहीं है। तो दोबारा चला लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिरयानी की जगह लिखा है कढ़ाई। ठीक है, तो मैंने कढ़ाई लिखा, अब उसने मुझे पूरा करके दिया आई वुड लव टू ईट कढ़ाई। ठीक है जी, तो इस तरीके से उसने मुझे ये चीज़ें मेंशन करके दे दी। तो ये बहुत सिंपल और सादा सा प्रोग्राम था, तो इसके ऊपर मैं खासा ज़्यादा टाइम ज़ाया करने वाली बात भी नहीं थी। तो एक प्रोग्राम को मैंने आपको 3-4 तरीक़ों से लिख के दिखाया है। बेसिकली आपको मैं इस तरीके से 3-4 तरीक़ों से लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपके पास